बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं रिफाइनरी सेक्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इस सेक्टर में जो एक कंपनी है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और इसके बाद इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में रिफाइनरीज का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले काफी टाइम से कोविड-19 के बाद इसमें क्यों बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखा गया है और रिफाइनरी सेक्टर काफी डाउन देखा गया पिछले काफी टाइम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप की वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिफाइनरी सेक्टर मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें अटक रिफाइनरी है, बाइको है, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिफाइनरीज एक्चुअल में वर्क क्या करती हैं। इनका प्रोसीजर ये होता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से या लोकल मार्केट से क्रूड ऑयल परचेज करती हैं। अब क्रूड ऑयल को पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, जिसमें पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं, इसमें डीजल की मसनूआत होती है, जिस तरह से काफी सारी जो पेट्रोलियम की या ऑयल की यूजफुल प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद यूजफुल प्रोडक्ट्स बनती हैं। ये रिफाइनरीज ये काम कर रही होती हैं। अब इनमें इन्वेंट्री लॉसेस काफी ज्यादा क्रिएट हुए हैं जब का कोरोना वायरस पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बढ़ना स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर डाउन हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। अब इन सेक्टर्स को इस वजह से इंपैक्ट होता है कि लेट्स सपोज इन्होंने रिफाइनरी सेक्टर ने क्रूड ऑयल परचेज किया हुआ है $50 पर बैरल पे। जब ये आता है इनके पास रिफाइनरी के पूरे प्रोसीजर से गुजरता है तो इतनी देर में ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस मजीद गिर गई हों। जैसा कि आप लोगों ने पिछले काफी टाइम में देखा होगा, पिछले 4 to 5 मंथ्स में देखा होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरती जा रही थी क्योंकि दुनिया पूरी में डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई थी क्रूड ऑयल की। तो जिसकी वजह से जब ये $50 पे इन्होंने परचेज किया होता है, पूरे प्रोसीजर से गुजारते हैं, तो ये जिस टाइम सेल करने का टाइम आता है, इन रिफाइनरी से निकल के मार्केटिंग कंपनीज के पास जाने का टाइम आता है, तो ये तब सेल करते हैं करंट मार्केट वैल्यू पे। लेट्स सपोज इन्होंने 50 पे खरीदा है तो उस टाइम जिस टाइम इन्होंने सेल करना है मार्केटिंग कंपनीज को, तो उस टाइम अगर रेट हो गया $40 पर बैरल पे, तो इनके ऊपर कंपल्शन है कि ये $40 पर बैरल पे ही सेल करें। इट्स मीन के $10 का गैप आ गया है, इसकी वजह से इनके इन्वेंट्री लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब ये $10 फी बैरल पे इनको नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है यही चीज इस सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है और ये सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इस सेक्टर को कोई रिलीफ पैकेज मिले, कोई अच्छा पैकेज मिले जिसकी वजह से इसका सर्वाइवल मुमकिन हो सके। क्योंकि रिफाइनरीज आप लोगों ने अगर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा सफर कर रही है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बहुत टाइम से क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज होती जा रही है जो इंपैक्ट करती जा रही है सेक्टर को नेगेटिवली। तो मैं आप लोगों को 2 ऐसे आर्टिकल्स दिखाऊंगा जो रिसेंट पास्ट के हैं, पिछले मंथ के हैं, उससे पिछले मंथ के हैं, तो ताकि आप लोगों को वो मैं आप लोगों के साथ उन आर्टिकल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको ओपन कीजिए, पढ़िए, ताकि आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट चीजें रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड जो है वो समझ आना स्टार्ट हो। जो ब्रीफ सी चीजें मैंने निकाली हैं 2 आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का। अब ये आर्टिकल आप लोगों को 14 जून 2020 को ये आर्टिकल इशू हुआ था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बाकी आर्टिकल आप लोगों ने खुद पढ़ना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोई चीज समझना है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस आर्टिकल से जो मैंने मेन पॉइंट्स निकाले हैं, सबसे पहली ये चीज है कि पिछले 2 सालों में जो 2018 से 19 का साल है और 2019 से 20 का साल है, यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स, जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जो 4 रिफाइनरी कंपनीज मैंने आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई है, उनको 47 बिलियन रुपीस का लॉस हो चुका है। आप लोगों को यहाँ इस आर्टिकल में ये पूरी डिटेल इसकी मिलेगी। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो इंपैक्ट हो रहा है इसमें इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है रिफाइनरी कंपनीज में। तो इन्वेंट्री लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इन्वेंट्री लॉसेस की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर उसके बाद जो मजीद एक बहुत बड़ी जो इनके जो नेगेटिव न्यूज है आप लोगों को रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड इस आर्टिकल में मिलेगी कि जून 2020 में इनको पर लीटर के पीछे जो इन्होंने सेल किया मार्केटिंग कंपनीज को, जब फिनिश प्रोडक्ट्स बना के मार्केटिंग कंपनीज को
जो सेल की है उस पे 17 रुपए पर लीटर के पीछे इनको नुकसान हो रहा था, यानी कि 1 लीटर के पीछे इनको 17 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस इनको हुआ है रिफाइनरी कंपनीज को पिछले काफी टाइम में, जब कोविड-19 की वजह से ऑयल प्राइसेस डिक्रीज ही होती जा रही है। इंक्रीज हो तो इन रिफाइनरी कंपनीज को लॉस होता है जो रिकवर हो जाता है, ऑफसेट कर जाता है। फिर उसके बाद अटक कंपनी के जो सीईओ हैं, अटक रिफाइनरी के जो सीईओ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि वो जबरदस्त कोई पैकेज लेके आए रिफाइनरीज की सर्वाइवल के लिए, क्योंकि पैकेज के बगैर, गवर्नमेंट के पैकेज के बगैर इन कंपनीज का सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से दिन ब दिन आप लोग देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज होती जा रही हैं। हाँ, अलबत्ता अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में तो ये अपने लॉसेस कवर भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो फिर उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है, डॉन न्यूज का एक आर्टिकल है, वो भी आप लोगों के साथ, इसका भी मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट हुई है, गवर्नमेंट चाह रही है कि डीरेगुलेट कर दी जाए प्राइसेस। लेट्स सपोज $50 पे इन्होंने, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को इन्वेंटरी लॉसेस डिस्क्राइब किया है, लेट्स सपोज इन्होंने अगर रिफाइनरीज ने परचेज किया हुआ इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल $50 पर बैरल पे, और जिस टाइम इनकी सेल का टाइम आया, पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद रिफाइनरीज ने अगर मार्केटिंग कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, तो उस टाइम अगर प्राइसेस $40 पे पहुंच गई है तो डीरेगुलेट करने से ये होगा कि ये अपनी मर्जी से जो अपना इनका मार्जिन बनता होगा वो रख के मार्केटिंग कंपनीज को सेल कर सकते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे रिफाइनरीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट चाह रही है कि डीरेगुलेट कर दी जाए और जो ऑयल की प्राइसेस है उनको डीरेगुलेट कर दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट तब, ये अप्रूवल इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी इसकी अप्रूवल चाहिए, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाएगा, ईसीसी में ये मामला जाएगा, फिर उसके बाद कैबिनेट में जाएगा अप्रूवल के लिए। तो जब इसकी अप्रूवल हो जाती है तो रिफाइनरी सेक्टर में एक्सपेक्ट करूंगा जिस टाइम ये अप्रूवल होगी, जिस टाइम भी एक न्यूज आती है कि ये अप्रूवल हो गई है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि रिफाइनरी सेक्टर ऊपर जा सकता है। उस टाइम बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आप लोग देखेंगे कि इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टाइमली न्यूज देखते रहिए, मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं इंशाल्लाह जिस टाइम भी ये न्यूज मुझे मिलेगी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिस टाइम कैबिनेट से इसकी अप्रूवल हो जाएगी। तो ये दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये दो आर्टिकल्स आप लोग ओपन कीजिए, इनको जरूर पढ़िए, आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह इन आर्टिकल से फायदा होगा। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने जो आप लोगों को चीजें बताई हैं रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को समझ आ रही होंगी, जो इन्वेंटरी लॉसेस के बारे में बताया और जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट से बारे में बताया, जो रिफाइनरी सेक्टर जो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में उससे रिलेटेड बताया, आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अब जल्दी से चलते हैं जी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के हम लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं जो रिसेंटली इनके जो क्वार्टर एंड 31 मार्च 2020 के क्वार्टर एंड पे जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं वो देखते हैं। फिर उसके बाद इनके ब्रीफ से टेक्निकल्स देखते हैं कि ये इसके शेयर्स परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी होने वाली है आप लोगों के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का डाटा पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है। इस टाइम इसका शेयर 13.83 पे फ्लोट कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज की अगर बात की जाए तो 4.49% का डिक्रीज आया इसकी शेयर प्राइस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि इस टाइम इस सेक्टर पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शेकी है, बहुत ज्यादा डाउन है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आप लोगों को बताया कि रिफाइनरीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से। तो जब तक गवर्नमेंट का कोई पैकेज आता है, कोई अच्छा पैकेज अनाउंस होता है, उसके बाद आप लोग देखेंगे ये सेक्टर काफी ज्यादा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को तब रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड या रिफाइनरी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, इसमें कंपनी प्रोफाइल आ रही है, कंपनी की वेबसाइट आ रही है, कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है। तो ब्रीफ सी आप लोगों को यहां से डिटेल मिल जाती है। फिर उसके बाद आप लोग वेबसाइट पे जाके अगर आप लोगों ने डिटेल में जाके इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है वो देख सकते हैं। इसका फिस्कल ईयर एंड है जून का मंथ इनका फिस्कल ईयर एंड होता है। फिर उसके बाद इक्विटी प्रोफाइल देखी जाए तो 30% इसके फ्री फ्लोट शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं आप लोगों को कि आप लोग किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड तो आप लोग उस कंपनी की अनाउंसमेंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश होती हैं उनको लाजमी देखा कीजिए। तो अब इस कंपनी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आखिरी दफा इशू हुए हैं वो 30 अप्रैल 2020 को इशू हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 31 मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट
रिजल्ट है, जो क्वार्टर एंड हुआ था इनका, उसका जो रिजल्ट है आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। इसके फाइनेंशियल्स अगर देखे जाएं तो 2018, 17, 18, 19 की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिक्रीज आया है इसकी सेल्स में। आज 2018 में काफी ज्यादा डिक्रीज आ गया था एज कंपेयर टू 2017 के, लेकिन 2019 में दोबारा इसकी सेल्स इंक्रीज हुई थी। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो ये कंपनी लॉस में चली गई है 2019 में। अर्निंग पर शेयर इसका लॉस पर शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो काफी ज्यादा फाइनेंशियल जो इसके ब्रीफ से फाइनेंशियल अगर देखे जाएं तो काफी बुरी हालत दिखा रहे हैं वो कंपनी के। तो आगे चल के देखते हैं जी 31 मार्च 2020 पे जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है उसके फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। और फाइनेंशियल डिस्कस करने से पहले डायरेक्टर के रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये आप लोग देखा कीजिए, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग ओपन करते हैं तो जरूर डायरेक्टर्स के कमेंट्स को पढ़ा कीजिए, फ्यूचर के आउटलुक को पढ़ा कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर के रिलेटेड के फ्यूचर में ये कंपनी क्या करना चाह रही होती है आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब इस कंपनी के जो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के रिव्यू में आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इसने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कि सबसे पहले गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है सेक्टर ने, जिस तरह के मैंने आप लोगों को प्रीवियस बता चुका हूं कुछ देर पहले कि गवर्नमेंट से ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है सेक्टर के गवर्नमेंट को रिलीफ पैकेज इनको दे। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर ने जो अपने कमेंट्स में बताया कि कोरोना वायरस की वजह से जो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी ज्यादा खराब हो गए थे, जिसने इंडिविजुअल कंपनीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जबकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, इसकी वजह से इनके इन्वेंट्री लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं इस आर्टिकल में मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, इन्वेंट्री लॉसेस इनके 4.07 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुके हैं, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। और रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड आप लोग देखेंगे, मैं जिस टाइम इसके आगे जाके इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा तो इसके लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं इस कंपनी के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में जा सकती है। फिर उसके बाद इसकी देख लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखी जाए तो नॉन करंट एसेट्स में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आया, करंट एसेट्स में भी इतना माइनस इंक्रीज डिक्रीज इतना बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा कोशिश करता हूं डिस्कस करने की कि इस कंपनी के रिजर्व्स कितने इनके पास पड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूं कि लेट्स सपोज अगर आप लोगों को कोई दुकान आप लोगों ने अगर ओपन की हुई है, उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया है, और अगर आप लोगों के पास प्रीवियस सेविंग्स काफी ज्यादा पड़ी हुई है तो आप लोग फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर इसकी इक्विटी और रिजर्व्स को देखा जाए तो ये इसकी इक्विटी और रिजर्व्स नेगेटिव में आ रहे हैं। इट्स मीन के इसकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं पिछले काफी टाइम में। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले काफी टाइम में जो इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसके आ रहे हैं 17 बिलियन रुपीस के आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी फिगर है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस सेक्टर में बहुत जल्दी एक रिलीफ पैकेज लेके आएगी, इनको अच्छा पैकेज देगी जिसकी वजह से इस सेक्टर की कंपनी सर्वाइव कर सकती हैं फ्यूचर में। और अनटिल अनलेस अगर इस तरह का पैकेज नहीं आता जल्द से जल्द रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड, तो ये कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती हैं और गोइंग कंसर्न के इश्यूज भी फेस कर सकती हैं। फिर उसके बाद इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज देखी जाए तो 4 अरब की इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज है जो इन्होंने पे करनी है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए इक्विटी का और नॉन करंट लायबिलिटीज का, मैं हमेशा आप लोगों को फोकस करता हूं कि गियरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। गियरिंग रेशियो आप लोगों को एक क्लू देती है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर इस कंपनी का पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का अगर देखा जाए तो इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी एंड रिजर्व्स के। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कंपनी को इस तरह के फ्यूचर प्लान्स लेके आएगी, अपने आप को एक्सपेंड करेगी कि वो जल्द से जल्द इस जो गैप है, जो एक गियरिंग रेशियो में गैप आ रहा है बहुत ज्यादा, वो उसको कवर कर सके। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसकी प्रॉफिट और लॉस को। प्रॉफिट और लॉस जो 31 मार्च 2020 को ये जो क्वार्टर एंड हुआ था, इसमें अगर देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर के डेटा के साथ इसका कंपैरिजन है तो सेल्स में एक बहुत बड़ा डिक्रीज आया है। 26 अरब से इसकी सेल्स डिक्रीज होकर 17 अरब तक पहुंच गई है। तो बहुत बड़ा डिक्रीज एक सेल में देखा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो लॉस पर शेयर है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। आप लोगों को यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि इसका जो लॉस पर शेयर 1.11 से इंक्रीज होकर 11.89 तक पहुंच चुका है। तो इट्स मीन के
कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और लॉन्गर टर्म के लिए इसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नजर आता हुआ दिख रहा है। जो अनटिल अनलेस मैं अगेन आप लोगों को ये एम्फसाइज करूंगा कि जब तक गवर्नमेंट कोई अच्छा पैकेज नहीं लेके आती तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेशर में रह सकती हैं और इनमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अच्छी साबित नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों को हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें अनटिल अनलेस जब तक मैं आप लोगों को न्यूज देता हूं या आप लोगों को खुद से न्यूज पता लगती है कि रिफाइनरी सेक्टर में कोई रिलीफ पैकेज मिलता है, कोई इस तरह का बड़ा पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तब आप लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग इस कंपनी में या रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इसका ब्रीफ सा अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए, मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि investing.com बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, इसको फॉलो कीजिए। इसमें टेक्निकल्स आ रहे होते हैं, कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस शो हो रहा होता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो टेक्निकल समरी आ रही होती है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको ओपन कीजिए, आप लोग इसको भी देखा कीजिए ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी टेक्निकल समरी अगर देखी जाए तो टेक्निकल समरी भी इसकी कोई हौसला अफजा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और डेली और मंथली वाइज अगर इसका डाटा देखा जाए तो सब स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है ऑलमोस्ट। तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मजीद पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की शेयर प्राइस गिर सकती है। तो आप लोगों को मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप शॉर्टर टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्गर टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें। मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिफाइनरीज सेक्टर आप लोगों को मैंने जिस तरह के डिस्क्राइब कर चुका हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है और जब भी इससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आती है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा टाइमली बताने की। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। जो ब्रीफ सी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग फ्यूचर में अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर बन सकें और मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों में से कोई अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मेरी वीडियोस की वजह से। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहेंगे और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।